हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिक्रिया में थायोसल्फेट आयोडीन से ब्रोमीन के साथ साथ अलग अलग से प्रकार से क्रिया क्रिया करता है। देखो, ये पहला रिएक्शन है और ये थायोसल्फेट ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे I2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये सब बनाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन थायोसल्फेट के द्वैत व्यवहार का औचित्य दर्शाता है? आयोडीन की तुलना में ब्रोमीन प्रबल ऑक्सीकारक है, आयोडीन की तुलना में ब्रोमीन दुर्बल ऑक्सीकारक है। इन अभिक्रिया में थायोसल्फेट का ब्रोमीन द्वारा ऑक्सीकरण और आयोडीन द्वारा अपचयन होता है। इन अभिक्रिया में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण और आयोडीन का अपचयन होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें इस रिएक्शन को समझना होगा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। पहला रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? 2s2O3 2 माइनस। ये रिएक्शन कर रहा है किससे? I2 से। रिएक्शन करके बना लेता है S4O6 2 माइनस प्लस 2I माइनस। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, X इंटू टू, ऑक्सीजन का होता है -2 × 3, इन सभी का योग जो होगा -2 होगा। तो 2x माइनस 6 इक्वस टू -2। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? +2 होगा। तो यहाँ सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2, और इन सभी का सम कितना होना चाहिए? -2 हो जाएगा। तो 4x माइनस 12 इक्वस टू -2। तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +10। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/4 मतलब कि 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो अब यहाँ पे देखो कि सल्फर जो था यहाँ से 2 से क्या हुआ? 2 से +2 की तरफ गया। तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है। और अब देखो सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या है कि S2O3 2 माइनस और 2Br2 प्लस 5H2O रिएक्शन करके बना रहा है 2SO4 2 माइनस प्लस 2Br माइनस प्लस 10H प्लस। तो यहाँ पे देखो S2O3 माइनस में हम लोग O3 2 माइनस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हैं? +2। ये +2 है। अब SO4 में निकाल लो, तो SO4 में x मान लेते हैं प्लस O4 मतलब कि -2 इंटू 4, और इन सभी का सम -2 होना चाहिए। तो x माइनस 8 इक्वस टू -2। तो x का वैल्यू यहाँ पे +6। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे 0 था और यहाँ पर -1 हो गया। तो आयोडीन में जैसा परिवर्तन आया, ब्रोमीन में भी वैसा परिवर्तन आया, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +6 को लेके गया और यह +2 से सिर्फ और सिर्फ 2.5 तक गया। तो ब्रोमीन क्या है? ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव ला रहा है। तो ब्रोमीन क्या हुआ? ये प्रबल ऑक्सीकारक हुआ, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आयोडीन की तुलना में ब्रोमीन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है। दुर्बल ऑक्सीकारक नहीं, बोल रहा है थायोसल्फेट का ब्रोमीन द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, आयोडीन द्वारा अपचयन हो रहा है। नहीं, दोनों जगह पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बोला गया है एक जगह पे ऑक्सीकरण और एक जगह पे अपचयन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।